नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्न करंडक श्रावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत दृष्टि की निर्मलता से होती है। दृष्टि बदले बिना आचरण या तो बदलता ही नहीं है, बदल भी जाता है तो वो आचरण जीवन को सुख और शांति नहीं दे पाता। इसलिए जहाँ भी ये बात आती है कि हमें सम्यक दर्शन के साथ ही व्रत नियम संयम का आचरण करना चाहिए, वहाँ आशय यही है कि हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही आचरण होता है। विचारों का आचरण पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ये बात जुदी है कि हमारे पास श्रेष्ठ विचार हो सकते हैं, श्रेष्ठ आचरण ना हो, पर वे विचार श्रेष्ठ कहलाते ही नहीं हैं जिनमें कि श्रेष्ठ आचरण के फल न लगे। बीज को चबाने से रस नहीं मिलता, बीज को बो दिया जाए तब वो वृक्ष बने, फले फूले, तब जो उसमें फल लगते हैं उससे रस मिलता है। ठीक इसी तरह विचार तो बीज की तरह हैं, उसमें फल लगना चाहिए। वो हैं वैराग्य के फल, वो हैं अपने आचरण की पवित्रता के फल। इसलिए जहाँ भी ये बात आती है कि दृष्टि निर्मल होना चाहिए, वहाँ आशय इतना ही है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। वस्तु स्वरूप के बारे में कोई गफलत, कोई गाफिलता या मोह हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने ही जीवन के बारे में जो प्रयोजन भूत है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बहुत सारे भ्रम होते हैं और उन भ्रमों के चलते हम कई बार बाह्य क्रिया को ही सब कुछ मान करके अपना आचरण उसके अनुरूप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जब भी मैं ये कहूँ कि बाह्य आचरण को हमें संभालना है या बाह्य आचरण अकेले से कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर आशय यही है कि हमारे अंतरंग में भी उतनी ही निर्मलता आनी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाह्य आचरण में पवित्रता आवे तो अंतरंग की निर्मलता आएगी ही, लेकिन प्रयोजन हमारा अंतरंग की निर्मलता का है, इसलिए बाह्य आचरण अत्यंत आवश्यक है। कोई ये सोचे कि मैं अपने अंतरंग को तो निर्मल रखता हूँ, मेरा बाह्य आचरण खराब रहा आवे तो रहा आवे, वो तो बाह्य की क्रिया है, तो ऐसा कथन भी एकांत से दूषित है। क्योंकि कल भी शाम को ऐसा ही अपन ने समझने की कोशिश की थी कि जब तक हम धान का छिलका नहीं हटाएंगे तब तक हमें जो पवित्र चावल हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। तो धान का छिलका तो बाह्य आचरण की तरह है। जब तक बाह्य में आचरण पवित्र नहीं होगा तब तक अंतरंग के परिणाम निर्मल नहीं होंगे। इसलिए बाह्य आचरण भी आवश्यक है, लेकिन बाह्य आचरण के साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी चेतना परिवर्तित हुई या नहीं हुई, हमारा कॉन्शियस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। होता ये है कि हम ज्यों के त्यों बने रह जाते हैं और
नियम और धर्म जिसको हम मानते हैं वो हम पालन भी करते रहते हैं, इसलिए टोकना पड़ता है और कोई वजह नहीं है। जहां कहीं भी बाह्य क्रिया को पर प्रश्न चिन्ह लगा है वहां पर इसीलिए लगाना पड़ा कि भाई थोड़ा संभल के काम करना, ऐसा ना हो कि हम जो चीज अपने अंतरंग को परिवर्तित करने के लिए कर रहे थे वो अंतरंग को परिवर्तित ना कर पाए और बाहर ही रह जाए। इसलिए बार बार इशारा करना पड़ता है। जब भी जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अंगीकार करे व्रत नियम को, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब तक हमें दृष्टि नहीं मिली, हमारे पास देखने के लिए दर्पण नहीं था, तब तक तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। अब हमने अपने ही चेहरे को देखने के लिए दर्पण ले लिया है, तो अब उस दर्पण में अपना चेहरा तो दिख रहा है, पर किसी भी दिन धक्का लगेगा तो दर्पण टूट करके और नष्ट हो सकता है, गिर सकता है। तो अब कितनी जिम्मेदारी हो गई, वो जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं वो बना रहे, हमारा आचरण उसको तोड़ न दे, कुछ ऐसा ना करें। मैं अभी सुबह सुबह पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि जब मैं शास्त्र का अध्ययन करूं तो मेरे भीतर उस शास्त्र के अनुरूप आचरण भी हो, वरना लोग मेरा आचरण देख करके ये कहेंगे कि ऐसे शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ, वो शास्त्र को दूषित न कर देवें। तो जब मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य को प्राप्त कर लेता हूं तब मेरी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोगों को मेरे आचरण से शिक्षा मिलने लगनी चाहिए, वरना मेरा वो सानिध्य मेरे जीवन को और दूसरे के भी जीवन को कोई संदेश नहीं दे पाएगा। मैं अपने आचरण से, ये बाह्य आचरण से ये प्रदर्शित करूं कि मैंने जो कुछ भी अपने भीतर परिवर्तन किया है वो ऐसा है। कई बार ये चलता है, प्रश्न उठता है कि भीतर से शुरू करें कि बाहर से शुरू करें। तो भैया ये कहने में तो जरूर आता है कि बाहर और भीतर, लेकिन क्या बाहर और भीतर हम इतने अलग अलग हैं क्या? हमारे भीतर के परिणामों की छाया बाहर के आचरण पर पड़े बिना नहीं रहती, और बाहर के आचरण की छाया भीतर जरूर से कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव डालती ही है, पूरा डाले या न डाले, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए दोनों चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेंगी। एक बार मैंने कहीं पर घटना पड़ी थी, क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जोहरी था और उसके बेटे को वो अपना वो जोहरी का कार्य नहीं सिखा पाया, उसके पहले ही मर गया। उसके पास बहुत से रत्न रखे हुए थे। अब वो बेटा तो रत्नों का पारखी था नहीं, जानता ही नहीं था कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, उसे तो सही सभी मालूम पड़ते थे। माँ ने भी कहा कि जाओ बेटे, वो जितने रत्न रखे हैं तुम अपने पिता के मित्र के यहाँ दे आओ तो घर का खर्चा चलेगा, उनको बेच आओ, अब तो तुम खुद पहचानते नहीं हो। तो वो अपने पिता के मित्र के पास लेके गया, तो पिता के मित्र ने देखा, वो जौहरी थे, उन्होंने देखा कि ये रत्न तो बहुत हल्के हैं, इनमें उतनी कीमत नहीं आंकी जा सकती। पर क्या कहें, अगर अभी कहे देते हैं कि ये रत्न तो झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, तो ये सोचेंगे कि पिता भी नहीं रहे और इनके पिता के मित्र भी हमें धोखा देना चाहते हैं, हमारे सच्चे रत्नों को झूठा बताना चाहते हैं। ऐसा उनके मन में आ गया, तो उन्होंने कहा कि बेटे ये जितने भी रत्न हैं तुम इनको रखो, पिता जब तुम्हें सौंप के गए हैं तो इनको खर्च मत करो, रखे रहो। मेरी दुकान पर तुम रत्नों की परीक्षा करना सीख लो, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दे देता हूँ, तुम्हारा घर का खर्च तो चल जाएगा, काहे को इन रत्नों को तुम बेचते हो। उसको भी लगा कि ठीक बात है, बहुत अच्छी सलाह दी, पिता के मित्र हैं तो ऐसी सलाह तो देनी ही चाहिए। तो सब बहुत खुश हुए और साल 2 साल के अंदर वो बहुत अच्छा रत्नों का पारखी बन गया। एक दिन उसके मन में आया कि मेरे पिता जो रत्न छोड़ के गए हैं उनको भी तो देखूं कि कितनी कितनी कीमत वाले वे रत्न छोड़ करके गए हैं। तो उसने अपनी तिजोरी खोली और रत्न देखे, तो क्या देखता है कि अरे एक भी रत्न
कीमती नहीं हैं, ये रत्न तो झूठे हैं, दिखने भर के हैं, वास्तविक नहीं है। वो भागा भागा गया पिता के मित्र के पास कि अंकल आपने हमसे पहले क्यों नहीं कह दिया, हम वर्षों से इनको अपने यहाँ सजोए रखे हैं, ये तो ज्यादा कीमती है ही नहीं, बहुत हल्के किस्म के हैं ये तो। तब उनके मित्र ने कहा, पिता के मित्र ने, कि अगर मैं उस समय कह देता जब तुम रत्नों को समझते नहीं थे, तब तुम मेरे ऊपर अविश्वास कर लेते, अब तो तुम स्वयं रत्नों के पारखी हो गए हो, सही बात अब तुम्हें स्वयं समझ में आने लगी है। भ्रम तुम अपने हाथ से तोड़ो, मैं तुम्हारा भ्रम नहीं तोड़ सकता, कोई किसी का भी भ्रम नहीं तोड़ सकता, सिर्फ सच्चाई को दिखा सकता है। और सच्चाई देखने के बाद भी अगर भ्रम नहीं टूटता है, तब भी बलिहारी भगवान आते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, सच्चे मोक्ष मार्ग पर खुद चलते हैं और चल कर के मोक्ष प्राप्त करते हैं। देखने वाला अपने भ्रम को तोड़ना चाहे तो तोड़ ले, वे पीछे चलना चाहे तो चले, और बैठा रहना चाहे तो भी बैठा रह सकता। भगवान के सम्मुख भी कई जीव मिथ्यात्व से ग्रसित अपना जीवन बिता देते हैं, वे उस सच्ची श्रद्धा को नहीं पा पाते हैं। यही स्थिति हमारी है कि हम जो है अपने भ्रम को जब तक नहीं तोड़ेंगे, अपनी चेतना को जब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे अपने भीतर में, तब तक हमारा भ्रम नहीं टूटेगा। और भ्रम नहीं टूटेगा तो हमारा जो आचरण है वो आचरण हमारे जीवन को सुख और शांति नहीं दे पाएगा। मैं सोचता हूँ कि इतनी बात हमें रोज अपने ध्यान में ले लेनी चाहिए कि मेरी चेतना बदले। मैं ज्ञान प्राप्त करूं तो ज्ञान का उद्देश्य भी मेरी चेतना को बदलने का, मैं आचरण करूं तो मेरी चेतना बदले, मैं वहीं के वहीं रहूं, मैं वैसे ही का वैसे ही क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित रहूं, और बाह्य में चाहे बहुत सारी चीजें भी क्यों ना करता रहूं, पूजा पाठ भी करता रहूं, तब भी। पर एक चीज ध्यान रखना, कोई व्यक्ति कषायवान भी होवे, मिथ्या दृष्टि भी होवे, तब भी उसकी पूजा पाठ अहितकारी नहीं है, ये तो ध्यान रखना। मिथ्यात्व के साथ भी पूजा करोगे तब भी कल्याण ही होने वाला है, लेकिन वैसा कल्याण नहीं होगा। भौतिक सुख तो मिल जाएंगे, हमें चाहिए है परमार्थ। इसलिए ये बात कहना पड़ रही, क्योंकि शुभ योग के द्वारा कम से कम पुण्य का अर्जन तो होता है भैया, पाप से बचे हो सो उतना तो धर्म ध्यान हुआ। लेकिन हम तो चाहते कि जब इतना किया तो घाटे का सौदा क्यों करो, थोड़ा और संभाल लो सो बहुत बड़ी चीज मिल जाए। जब अपन ने पूजा पाठ विस्तारा है और अगर अपनी श्रद्धा बढ़िया मजबूत होवे तो उसी पूजा पाठ से अनंत गुना फल मिलने वाला है। अपन थोड़ा मोड़ा फल लेकर के क्यों जाएं। इसलिए हर धार्मिक क्रिया के पीछे हमारी चेतना बदले, इस तरह का हमें विचार या भाव रखना चाहिए। अपन ने पिछले दिनों इसी चेतना के बदलने के लिए 5 अणुव्रतों के बारे में समझा था कि हमारे जीवन में संकल्प पूर्वक हम हिंसा का त्याग करें, ऐसा झूठ न बोलें जिससे दूसरे के घात होवे, या ऐसा सच भी न बोलें जिससे कि दूसरे के प्राणों पर विपत्ति आ जावे। दूसरे की चीज को हड़पने का भाव न रखें, दूसरे के प्रति अपने परिणामों को निर्मल रखें और परिग्रह की इच्छाओं की सीमा करें। ये 5 अणुव्रत हैं और इनके साथ 3 मकार का त्याग करना, ऐसे मूल गुण 8 श्रावक के लिए कहे गए हैं। श्रावक को कम से कम अपने जीवन में 8 मूल गुणों का पालन तो करना ही चाहिए। वैसे तो लिखा है कि 12 व्रतों का पालन करे। कल ही हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे, गोमठ साहब जी जीव कांड में निकला कि जिस व्यक्ति के देवायु के अलावा और किसी आयु का बंध हो जाता है उसके देश व्रत और महाव्रत होते ही नहीं है। वो अणुव्रत और महाव्रत अंगीकार ही नहीं कर सकता अगर उसने देवायु के अलावा 3 और दूसरी आयु का, मनुष्य आयु, नरक आयु या कि तिरंच आयु का बंध कर लिया है, तो उसके अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। हम अणुव्रत और महाव्रत ले लेवें तो कम से कम ये बात तो तय हो जाएगी कि हमारे 3 खोटी आयु तो नहीं बंधी, बंधी है तो देवायु बंधी और नहीं तो कोई आयु नहीं बंधी, इतना तो हो जाएगा। और फिर कोई आयु नहीं बंधी है
तो अब गुंजाइश बहुत है, क्योंकि अनुव्रती और महाव्रती ठीक ठीक व्रतों का पालन करे तो एकमात्र देवायु ही बनती है। सम्यक दर्शन के साथ अनुव्रत या महाव्रत का पालन करता है तो देवायु बनेगी। इतना जो है अपने को विचार करना चाहिए। श्रावक के 12 व्रत भी पालन करने के लिए तैयारी तो करना चाहिए, भावना तो बनाना चाहिए। जितने बने वो अलग बात है कि कौन से कितने बनेंगे, पर भावना तो मैं क्या करूं, कैसे करूं कि श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार कर सकूं। ऐसी भीतर में परिणामों में निर्मलता तो आनी ही चाहिए। उसी को कहते कि अब 5 अनुव्रत के अलावा 7 और जो शील व्रत कहलाते हैं उनको शील व्रत भी कहते। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये मिलाकर के 7 शील व्रत कहलाता है। सो 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत, ऐसे 12 व्रतों का पालन श्रावक के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है। उसमें से शील व्रत में से जो 3 गुण व्रत हैं वे कौन कौन से हैं, उनके नाम यहाँ पर बताते। दिग्व्रत मनर्थ दंड, दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, च भोगोपभोग परिमाणम, अनुवृण्णाद गुणाना माख्यांति गुण व्रतान्यार्या, दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम। आप परी को दीर्घ कर देते हैं, परी नहीं है वो। दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, च भोगोपभोग परिमाणम, अनुवृण्णाद गुणाना, नाद गुणा माख्यांति गुण व्रतान्यार्या। अगर पहले ह्रस्व हुए और बाद में दीर्घ हुए और आप ह्रस्व पे रुके तो ह्रस्व दीर्घ हो जाता, इसलिए जहां दीर्घ है वहीं पर रुकना, नहीं तो ह्रस्व पे रुकेंगे तो परी, तो फिर परी दीर्घ हो गया। परिमाणम तो परिमा, मां दीर्घ है। इस तरह इसको पढ़ने की विद्या भी सीखो भाई, दोनों चीज है। देखो अपन और दुनिया की तो बहुत चीजें सीखते जानते हैं। मुझे हमेशा यही लगता है कि कैसे हमारे ऊपर आचार्यों ने कृपा करके ये चीजें लिखी और हम इतने दुर्बुद्धि हैं, अल्प बुद्धि हैं कि हमसे इनका उच्चारण ही ठीक ठीक नहीं बनता, इनके अर्थ निकालना तो और बहुत मुश्किल की बात। कैसा समय जो है उन्होंने तो हम पर कृपा करके लिखा और हम उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। हमारे क्षयोपशम कह लीजिए, हमारी अपनी पुरुषार्थ की कमी कह लीजिए, करना चाहिए पुरुषार्थ इस सब चीजों के लिए भी। कहते कि कितने गुण व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं। दिग्व्रत है, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग का परिमाण कर लेना, ये 3 गुण व्रत हैं। तो काय के लिए हैं ये? कहते अनुवृण्णाद गुणानाम, ये जो हमने अनुव्रत लिए हैं उन अनुव्रतों को बढ़ाने में कारण है। बढ़ाने में मतलब 6 हो जाएगा 5 की? कहते नहीं, उनकी वृद्धि का अर्थ है उनकी उसमें विशुद्धि लाने वाले हैं, उन अनुव्रतों को और अधिक पुष्ट करने वाले हैं, उन अनुव्रतों की रक्षा करने वाले। जैसे कि किसी ने खेती करी और उसमें बाड़ी लगावे तो रक्षा होगी, नहीं तो कोई भी आकर के जानवर उसको खराब कर जाएंगे। तो कहते इसी तरह से 5 अनुव्रत जिसने ले लिए तो अब जल्दी से बाड़ी लगाओ। 3 गुणव्रतों की बाड़ी है जिससे कि उन अनुव्रतों की भी रक्षा होती, उनका पोषण होता, उनकी वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्याः गुणानाम अनुवृण्णाद दिग्व्रतम देशव्रत दिग्व्रतम अनर्थ दंड व्रतम भोगो भोग परिमाणम गुणव्रतानि आख्यांति। कहते तीर्थंकर देव जो हैं उन्होंने 8 मूल गुणों को बढ़ाने के लिए ये 3 गुणव्रत भी कहे हैं। दिग्व्रत क्या चीज है भाई? कहते दिशाओं की सीमा कर लेना। हम लोग
अगर देखें तो सुबह से शाम तक हमारा मन जाने कितनी दिशाओं में और कहां कहां घूमता फिरता रहता है। अपने उस मन को विभिन्न 10 दिशाओं में, भी तो दिशाएं तो 10 ही हैं, मनो अपनो मन तो 1000 दिशाओं में भगता है। उसको जी 10 दिशाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जिस दिशा में एक एक इंद्री के कितने कितने विषय हैं, उन सब विषयों की तरफ मन जो है वो भागता चला जाता है। कितनी दिशाएं हैं। किसी को कपड़े की रुचि है तो अब कपड़े में ही उसका मन रखा हुआ है, उसी दिशा में दौड़ रहा है। कितनी वैरायटी हो सकती, कौन सी डिजाइन हो सकती, वो उसी में। किसी को पाक शास्त्र की है तो अब वो पेपर में बई ढूंढ है कहो कि जा विधि ये बनाओ की जा विधि। अब पेट भर भी खिलाने जितना चाहिए उतना आउट है, लेकिन आइटम कैसे बनेंगे। और ये क्या है, ये उस दिशा में दौड़ रहा मन। कितनी दिशाएं हैं, जितनी इंद्रियां हैं उनके जितने विषय हैं उतनी दिशाएं हैं इस मन के भागने की। तो कहते उन सब दिशाओं की सीमा कर लेना। जी तो 10 दिशाओं की सीमा मोटी मोटी है, लेकिन अपने अंतरंग में परिणामों के लिए संभालने की आवश्यकता है, तो उसके लिए विभिन्न 5 इंद्रिय और मन के विषयों में नहीं भागने देना। वास्तव में तो ऐसे दिशाओं की सीमा करना दिग्व्रत। हमने अपनी दौड़ कमती कर ली, संसार की दौड़ कमती कर ली। बहुत यात्रा करता है मेरा मन संसार में, लेकिन अब मैं ज्यादा यात्रा नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी अधिक यात्रा करूंगा उतना मेरे द्वारा पाप होने वाला है। और जितनी मेरी सीमा रहेगी, लिमिटेशंस रहेंगी, उतनी अधिक मैं उस लिमिट के बाहर जाऊंगा ही नहीं। तो उस लिमिट के बाहर जाने से जो पाप होने वाला था, उस पाप से मैं अनायास बच जाऊंगा। ये दिग्व्रत के पीछे उद्देश्य रहा। अनर्थ दंड, पाप तो करना है लेकिन प्रयोजन भूत करो। अब भोजन के बिना तो जीवन चलेगा नहीं, सो भोजन बनाना है, उसमें जो भी पाप होगा ठीक है भाई, वो तो उतना करना पड़ेगा। लेकिन जिस बिना प्रयोजन के किया जाने वाला पाप क्या आवश्यक है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा भी पाप दिन भर में 24 घंटे में होता है। तो कहते उस अनर्थ दंड, दंड का मतलब है मन वचन काय की अशुभ क्रिया, और उसमें भी अनर्थकारी क्रिया। एक होती है व्यर्थ, एक होती अनर्थ, और एक होती सार्थ। सार्थक क्रिया करो, कहते ने व्यर्थ क्रिया करो ने अनर्थकारी क्रिया। व्यर्थ क्रिया में तो ये है कि भाई वेस्टेज हो गया, दूसरे का कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन अनर्थ में तो वेस्ट भी हुआ और लॉस भी हुआ दूसरे का। दोनों चीजें, पर्पस लेस सिंफुलनेस। पाप भी किया, एक गलती तो वो करी, और दूसरे को अनिष्टकारी पाप किया, और अपना कोई प्रयोजन नहीं सधा उससे। अपना प्रयोजन नहीं सधा, दूसरे का अहित हुआ, और पाप की क्रिया तो हुई, सो उसके द्वारा अपना अहित तो हुआ ही। इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। उस अनर्थ दंड से विरक्त हो जाने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। और फिर कहते भोगोपभोग परिमाण। आपने 5 अणुव्रत ले लिए हैं तो अपने भोगोपभोग की भी सीमा करना चाहिए। जो एक बार में भोजन इत्यादि खाने पीने से समाप्त हो जाता है, जिसको एक ही बार उपयोग में ले सकते, वो सब सामग्री भोग सामग्री कहलाती है। और जिसे एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में लिया जा सके, वो सब उपभोग सामग्री कहलाती है। जैसे वस्त्र इत्यादि हैं, अपन ने पहन लिए, फिर उसके बाद उतार करके धो करके फिर से उनका उपयोग कर सकते। तो वस्त्र आभूषण इत्यादि तो ये उपभोग की सामग्री है, और भोजन इत्यादि भोग की सामग्री। इन दोनों का लिमिटेशन कर लेना, क्योंकि इनके विषय जितने अधिक होंगे उतना अधिक मेरे द्वारा उन चीजों के संग्रह करने में, उनके रक्षण करने में, संवर्धन करने में आकुलता भी होगी और पाप भी लगेगा। इसलिए इन चीजों की लिमिट रख ली। इसलिए आप देखें तो खाने पीने की चीजों को लोग ज्यादा विचार करते हैं, भोग की सामग्री कितनी रखना। लेकिन मजा ये है कि भोग की सामग्री भले ही सीमित हो जावे, लेकिन आसक्ति सीमित नहीं हो पाए। और करना वो थी, भोगोपभोग की सामग्री कम करने के पीछे उद्देश्य क्या था? मेरी आसक्ति कम हो गए।
कम में काम चलाऊं, अर्थात मेरी इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन मैं उस अपनी इच्छा को पूर्ति नहीं करूंगा, मैं तो कमती में ही काम चला लूंगा। ये भोगो भोग के, ताकि इच्छा के अनुरूप अगर करूंगा बहुत अधिक तो उतना पाप होने वाला है। इच्छा को मैंने इच्छा का परिमाण कर लिया है तो जरूर से भोगो भोग की सामग्री का परिमाण होना ही चाहिए। इच्छा परिमाण नाम का जो हमने 5वां अनुगत लिया है, जिसको परिग्रह परिमाण कहते हैं, अब वो जो परिग्रह रख रखा है उसमें भी लोलुपता कम करनी है। जैसे आपने उनका उदाहरण सुना नहीं, बनारसी दास जी का है, किसका है कि उनने परिग्रह का परिमाण कर लिया था, तो जितना रख रखा था उसी में एक दिन चोर आए और बहुत सारा सामान पोटली में बांध करके वो ले जाने लगे। तो उनने क्या किया, अब उनने देखा कि को उठाए वारो नहीं है, सो खुदा ही उठ के और उसके सिर पे रखवा दिया और वो ले भी गया। ले गया तो चोर बड़ा मुश्किल में पड़ा कि था तो कोई नहीं वहां पर, और ये पोटली किसने रखवाई अंधेरे में। हो ना हो जिसके यहां गए थे वो ही होना चाहिए। और मां से जाके कहा तो उन्होंने कहा कि अरे तुम गलत जगह पहुंच गए चोरी करने, हमें लगता बनारसी दास के यहां पहुंच गए तुम, वो तो निष्परिग्रही आदमी है और तुम उसके यहां से चुरा ले, आ जाओ वापस लौटाओ। सुबह वापस लौटाने आया सुबह सुबह तो बनारसी दास ने कहा कि भैया हम तो वैसे ही परिग्रह कम करो चाहते और तुम बहुत अच्छी मिल गए, तुमने इतना हमारा परिग्रह और कम कर दो, ले जाओ। अब हम नहीं ले सकते, वो तो हमने वही समय त्याग कर दिया जब तुम्हारे मूल पे धरी थी वो उसी समय हमने सोच लिया कि जो और गाओ, जो और अच्छी शांति रही, जितना बचो उतना ही ठीक। ऐसा मन में भाव आता है क्या? चला जावे तो कोर्ट कचहरी की तो आती है बात, जे विचार नहीं आता कि अच्छो चलोगे हमारे ऊपर बोझ आटो सुकमती होगा, ऐसा विचार आना व्रती व्यक्ति के लिए तो ऐसा ही विचार, ऐसा विचार जिस दिन आ गया समझना अपन सफल हो गए, अपना व्रत लेना सफल हो गया। जो सामग्री नहीं मिली या जो मिली थी उसमें से चली गई तो कोई आकुलता नहीं हुई, यही मन में आया कि चलो अच्छा हुआ, इससे तो मेरे ही परिणामों को मुझे अब और निर्मल करने का अवसर मिल गया। ऐसा विचार आना ही चेतना का परिवर्तन है वास्तव में देखा जाए। एक और श्लोक अपन पढ़ते हैं कि जिसमें दिग्व्रत का स्वरूप दिया है कि कैसे दिशाओं की सीमा करें। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै। फिर गड़बड़ किया, मामृत्यनुपाप विनिवृत्यै। चलिए कोई बात नहीं। कहते कैसा संकल्प करना, अहम वही ना यास्यामि, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। किससे? परिगणितम कृत्वा, मैंने जो सीमा रख रखी है उससे बाहर नहीं जाऊंगा। इति संकल्प, ऐसा जो संकल्प है वो दिग्व्रत है। और कब तक के लिए? 2-4 दिन के लिए नहीं, आम्रति कहते मरण पर्यंत। मरण पर्यंत अनुपाप विनिवृत्ति, सूक्ष्म पाप से बचने के लिए मैं जीवन पर्यंत दिशाओं की एक निश्चित सीमा करता हूं, उसके बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। इस प्रकार संकल्पित होने का नाम दिग्व्रत है। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में सीमा कर ली कि मैं पूर्व दिशा में कहां तक जाऊं, पश्चिम में कहां तक जाऊं, उत्तर में कहां तक, दक्षिण में, और उनकी जो विदिशाएं हैं उनमें, और ऊपर नीचे कितना जाऊं। 15,000 फीट तक हवाई जहाज जाता है, उसके ऊपर भी जाना पड़ता क्या?
और अगर हवाई जहाज में नहीं बैठो तो उतने ऊंचर भी नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो कितने ऊंचे जाएंगे, अपने घर की आखिरी मंजिल तक जाएंगे। कहते इससे ऊंचे जाने की आवश्यकता नहीं। जमीन में कितने जाएंगे, 50-100 फीट का कुआं रहता है, सो कुआं उतनी नीचाई तक जाएंगे। अब कोलार गोल्ड फील्ड में जाना हो अगर आपको तो 3 किलोमीटर गहरी, जहां से सोना निकलता, तो वो 3 किलोमीटर जमीन के अंदर तक जाने की आपकी हो तो वैसा रख लो। इतना तो कोई नहीं करता। ऊपर नीचे की भी सीमा कहां तक जाएंगे और चारों तरफ और चारों दिशाओं के कोनों पर कितनी दूर तक जाएंगे, बहुत आसानी से दिग्व्रत लिया जा सकता। भैया बाहर, अपने देश से बाहर नहीं जाए। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में इधर वो समुद्र पड़ता है, कन्याकुमारी पड़ता है, पूर्व पश्चिम में, बस उतना सीमा कर ली, अपने भारत से बाहर नहीं जाना है। अगर ऐसी सीमा कर लें तो आसानी से दिग्व्रत पालन हो सकता। इससे क्या फायदा होगा? जो बाहर होने वाली चीजें हैं, जिनके माध्यम से हम व्यापार इत्यादि करते हैं और जो पाप अर्जित होता है, उससे बच गए। सूक्ष्म रूप से पाप से बचना हो जाता है। सीमा से बाहर जो भी पाप होने वाला था, हमारा संकल्प है, अब हम उसके बाहर जाएंगे नहीं, वहां कोई अपना व्यापार इत्यादि फैलाएंगे नहीं, तो उसके माध्यम से होने वाला हमारा जो पाप है उससे बच गए। यही विभिन्न दिशाओं की सीमा करने के पीछे उद्देश्य है। सीमा करने के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि व्रती व्यक्ति तो बहुत अधिक सीमा कर ले, सो अपना बाह्य में विस्तार ही नहीं कर पाता। भौतिक सुख सुविधाओं के विस्तार को लोग उपलब्धि मानते हैं आज के समय में। मुश्किल तो ये है, अब उनके सुख का गणित ही बदल गया। वे कहते अरे अपने देश ही देश में रहे, कहूं विदेश देखने को मन हो तो तक नहीं जाते। बताओ कैसी सीमा ले ले। सीमा करने से तो ऐसा लगता है कि हमारा विकास रुक गया, हमारी प्रगति रुक गई। नहीं भाई, आपको कौन सी प्रगति चाहिए? भौतिक सुख सुविधा की प्रगति चाहिए तो फिर आप व्रत नियम न लो। और अगर अपने आत्मा की प्रगति चाहिए, अपने आत्मा का विकास चाहिए, अपने परिणामों की निर्मलता चाहिए, तो सीमा बाह्य में भौतिक सुखों की करना ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम भौतिक सुखों को सीमित नहीं करेंगे, तब तक अपने आत्म सुख के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं मिलेगी। हमारी आत्मा निरंतर पतित होती चली जाती है और हम बाह्य में अपने विस्तार को करते और सोचते हैं कि हम बहुत विकसित हो गए हैं। ऐसा है नहीं। ये कॉन्सेप्ट ही व्यक्ति के भीतर क्लियर नहीं है कि उसे कौन सा सुख चाहिए है। आज 1-2 बार और इस तरह की बात आई कि जो भी व्रती हैं, आज कई लोग ऐसा कहते हैं अपने बच्चों से कि देखो ज्यादा धर्म न करबू करे, ज्यादा धर्म करे से विकास नहीं होता है। ऐसा भी लोग हैं, ज्यादा धर्म करने वाले अच्छी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते, अच्छे एग्जाम वगैरह नहीं फेस कर पाते, क्योंकि भी उनको धर्म से फुर्सत नहीं है। ऐसा कहने वाले भी आज के माता पिता मिल जाएंगे अपने बच्चों से। ऐसा एक बार अभी प्रश्न आया भी था कि हम धर्म ध्यान करते हैं तो हमारे परिवारजन और मित्रजन कहते हैं कि धर्म ध्यान करने लगो, सुनने को परीक्षा में पास हो पे हो, उन्हें कहूं अच्छी जगह पहुंच पाओ। ऐसा मन में भाव आ जाता है लोगों के, लेकिन ये विचार ठीक नहीं है। जो जितना आत्मा में समृद्ध है उसी की भौतिक समृद्धि काम की है। वरना ये जितनी भी पढ़ाई हैं, हमने खूब गौर से देखा, लोगों को 2-4-10 साल तक तो अच्छा लगता है, फिर खूब भौतिक सुख इत्यादि के बाद फिर इधर से उधर भागना शुरू करते हैं कि कछु आत्मा में आनंद तो मिला नहीं, ये सब चीजें तो मिल गई। पश्चिम में कितने लोग समृद्ध हैं, बहुत समृद्धि है भौतिक रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से जो इनर फुलफिलमेंट, जो एक आत्म संतोष मिलना चाहिए था, वो तो गायब है। सो आज अपने यहाँ पर भी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ा दो, फर्राटेदार अंग्रेजी सिखा दो, अच्छी पोस्ट मिल गई, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन अच्छी सैलरी के साथ साथ अगर आत्मा खो गई तो वह अच्छी सैलरी कछु काम की। ये भी लोग अनुभव कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे कि यहाँ बैठे बैठे हमको ऐसा लग रहा है। नहीं, लोग अपना अनुभव सुना जाते हैं कि महाराज ठीक है, हमने
25-28 बरस तक तो पढ़ लिख करके और अच्छी पोस्ट पाई, और आज 12 साल हो गए, 40 के हम हो गए हैं, और 12 साल से हम अपनी सर्विस में खूब सैलरी पाते हैं, लेकिन शांति नहीं। तो भैया काहे खोजो सब विस्तारो, तो पहले ही सोच लेते। हमने आपको नहीं सुनाया था, ललितपुर की घटना थी, और बात अपनी पूरी करते हैं। व्रत नियम संयम जीवन को सुख देते हैं। हम बहुत पहले गए थे ललितपुर, 8-10 साल पहले की बात है। एक जगह आहार हुए तो उनका बेटा हमारे साथ कमंडल लेकर के आ रहा था। व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा हो और विनम्र हो तो अलग दिख जाता। तो उनकी विनम्रता देख करके मुझे लगा कि समझदार होना चाहिए। मैंने कहा कि आपने कहां तक पढ़ा? तो उन्होंने कहा MB। मैंने BE किया है। तो हमने कहा अब क्या कर रहे हैं आप? तो बोलते एक परचून की दुकान है। हमने कहा परचून की दुकान है, आपने BE किया? बोले हाँ क्या करें, सर्विस भी करी थी महाराज, माँ का 16 वापिस ले आया। हमने कहा आप पहली बुझा रहे हैं, ठीक ठीक बताइए क्या हुआ? बोले हमने BE किया, अच्छी खासी हमको सर्विस मिली, 3 साल तक हमने सर्विस भी करी, लेकिन सर्विस में हमको सुख नहीं मिला। क्या हुआ? तो बोले बचपन से हमने पढ़ाई के दौरान भी माँ के हाथ की बनी और शुद्ध रोटी खाई। माँ हमेशा टोक देती थी, हाथ धो के आओ, ठीक से पैर धो के आओ, अपना पाटा रखो, फिर बैठो, थाली रखो, फिर परसेंगे। वो प्रेम से खिलाती थी, शुद्धि पूर्वक खिलाती थी। अब जब हम सर्विस में चले गए, वहां पर जो प्यून था वो बदलते रहते थे। प्यून कोई कैसे ही बना देता था, कोई कैसे ही बना देता था। हमको बहुत घृणा आती थी। हमने होटल में कभी खाया नहीं, और वो जो बनाने वाला था वो भी ढंग से नहीं बनाता था। तो हमने कहा काहे के लिए? जिस पैसे से ठीक से भोजन न कर पावे, वो पैसा का काम को? पैसा कमाने से क्या मतलब हुआ? हमारा ठीक से भोजन ही नहीं हो रहा है। सो हमने तो एक दिन सर्विस रिजाइन दिया और अब अपने आराम से आए हैं। सो एक परचून की दुकान है, नॉन तेल लकड़ी बेचते हैं और माँ के हाथ का बना 16 का बढ़िया भोजन करते हैं। आनंद से है महाराज, गृहस्थी हमारी बहुत अच्छी। 2 पैसा आते हैं, ठीक है, नहीं मिलती 30,000 की सैलरी, नहीं मिलती 50,000 की सैलरी, मेरे 5,000 जो मैं अपनी दुकान पे, और बोले आज आपका चौका लगा है। सो हम तो और खुश हैं कि और शुद्ध भोजन हमें मिल रहा है, हमें बहुत संतोष। ये महत्व है। उसने कहा कि माँ का 16 ले आया, माँ बचपन से 16 करती थी, सो हमें वही संस्कार उसने डाले। सो हम दूर जाकर के भी उस वजह से वापस आ गए। आज ऐसी मानसिकता हम अपने बच्चों की नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी अपनी स्वयं की कमी है। हम उनको किस तरह के संस्कार दे रहे हैं? क्योंकि हमने स्वयं अपने सीमाएं नहीं करी ना, हमने अपनी इच्छाओं का लिमिटेशन नहीं किया है। इसलिए हमें तो जो बाह्य में भौतिक सुख हैं वो ही बहुत मालूम पड़ते हैं। कहते अपने भौतिक सुखों के लिए सीमित करने से ही आत्मिक सुख मिलता है, वरना भौतिक सुख मिल जाने के बाद भी आत्मिक सुख नहीं मिला तो वो भौतिक सुख व्यर्थ हो जाते। ये दिग्व्रत शावक के जीवन में जो अनाप शनाप उसके विकल्प हैं और जो उसके द्वारा होने वाले पाप हैं, उन सब को सीमित करने के लिए ये दिग्व्रत नाम का व्रत आचार्य भगवंतों ने रखा। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन में व्रतों का आनंद प्राप्त करें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।